हेलो दोस्तों, दिस इज़ अजय हियर। इस वीडियो में हम देखेंगे मुख्य सचिव एवं जिला कलेक्टर से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। छत्तीसगढ़ में प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। मुख्यमंत्री होता है, मुख्य सचिव होता है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ के प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य सचिव। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पास कुछ व्याख्या दिया गया है, उसको कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, और वहीं राज्य का प्रशासनिक प्रमुख होता है मुख्य सचिव, और राज्य का न्यायिक प्रमुख होता है मुख्य न्यायाधीश। राज्य का विधानसभा प्रमुख होता है विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासन में कार्यपालिका प्रमुख है। प्रशासन में कार्यपालिका प्रमुख पूछा गया है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासन में कार्यपालिका प्रमुख हैं। कार्यपालिका प्रमुख होते हैं प्रशासन में मुख्य सचिव दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य का कार्यपालिका प्रमुख होता है राज्यपाल, और वहीं राज्य के प्रशासन में कार्यपालिका प्रमुख होता है मुख्य सचिव। इस दोनों के अंतर को आप लोगों को अच्छे से देखना होगा दोस्तों, याद कर लीजिएगा। राज्य का कार्यपालिका प्रमुख होता है राज्यपाल, लेकिन प्रशासन में कार्यपालिका प्रमुख होता है मुख्य सचिव। तो इसका आंसर हम लोग लेंगे ऑप्शन डी मुख्य सचिव, क्योंकि यहाँ पास पूछा गया है छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य के प्रशासन में कार्यपालिका प्रमुख, इसलिए हम लोगों ने आंसर ऑप्शन डी लिया है मुख्य सचिव। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलें किसके माध्यम से जानी आवश्यक है। किसके माध्यम से जानी आवश्यक है, मुख्य सचिव के माध्यम से। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव द्वारा किए जाने वाले कार्य केंद्र स्तर पर किसके द्वारा किए जाते हैं, इसको देखना है दोस्तों। कैबिनेट सचिव के द्वारा, ग्रामीण विकास सचिव के द्वारा नहीं, रक्षा सचिव के द्वारा नहीं, कार्मिक सचिव के द्वारा ये किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। कूट के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव द्वारा किए जाने वाले कार्य केंद्र स्तर पर किसके द्वारा किए जाते हैं। तो कैबिनेट सचिव या फिर कार्मिक सचिव के द्वारा किए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के विषय वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। तो वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। मुख्य सचिव कार्यालय के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। मुख्य सचिव के कार्यालय के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। इसका सृजन 1789 में हुआ, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि इसका सृजन हुआ था 1799 में। सृजन लॉर्ड वेलेजली ने किया, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इनका सृजन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 बिल्कुल सही। कूट के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, 2 और 3। मुख्य सचिव से संबंधित व्याख्या दिया गया है दोस्तों। तो इसका सृजन हुआ था 1799 में। सृजनकर्ता थे लॉर्ड वेलोजली। नियुक्ति किया गया था, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति किया जाता है। यह केंद्र स्तर के कैबिनेट सचिव एवं कार्मिक सचिव के समान कार्य करता है। वहीं इसकी भूमिका होती है, वह मंत्रिमंडल का सचिव होता है, वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, वह सभी सचिवों का मुखिया होता है, वह समस्त लोक सेवकों का मुखिया होता है। यह प्रशासनिक ढांचे का मस्तिष्क होता है। राज्य प्रशासन में नीति निर्माण हेतु विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय का कार्य भी मुख्य सचिव के द्वारा किया जाता है। इसको विशेषाधिकार मिला गया है। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलें मुख्य सचिव के माध्यम से जानी आवश्यक होती है। मुख्य सचिव का क्रम है, प्रथम है अरुण कुमार, द्वितीय है सुयोग्य कुमार, और तृतीय है ए.के. विजयवर्गीय। वहीं 12वां नंबर के मुख्य सचिव हैं अमिताभ जैन। ठीक है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य के तीसरे मुख्य सचिव थे
ए के विजय वर्गीय, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। पहले थे अरुण कुमार, ठीक है दोस्तों, और दूसरे थे सुयोग्य कुमार, और तीसरे थे ए के विजय वर्गीय, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही। राज्य प्रशासन में नीति निर्माण हेतु विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय का कार्य कौन करता है? समन्वय का कार्य करता है राज्य का मुख्य सचिव, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। प्रशासनिक ढांचे में किसे मस्तिष्क माना जाता है? तो प्रशासनिक ढांचे में मस्तिष्क माना जाता है मुख्य सचिव को। तो यहाँ पास मंत्री, सचिव, तकनीकी स्टाफ, कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर लेंगे सचिव को। छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य सचिव। राज्य के मुख्य सचिव के विषय में सही क्या है? राज्य के मुख्य सचिव के बारे में सही क्या है उसको देखना है। वह मंत्रिमंडल का सचिव होता है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, यह भी सही है। वह सभी सचिवों का मुखिया होता है, यह भी सही है। वह समस्त लोक सेवकों का मुखिया होता है, यह भी सही है। तो यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही। 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो यह आया है आर्टिकल 233 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पास व्याख्या दिया गया है, उससे पहले हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। जिला कलेक्टर या जिलाधीश के संबंधित इसका प्रावधान है 233 में, आर्टिकल 233 में। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग है। नायब तहसीलदार से कलेक्टर तक इस विभाग के अधीन आते हैं, किंतु डिप्टी कलेक्टर इस विभाग में नहीं आता। डिप्टी कलेक्टर इस विभाग में नहीं आता। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में कलेक्टर आता है, लेकिन डिप्टी कलेक्टर नहीं आता है दोस्तों। वहीं इनका उत्तरदायित्व तो होता है राजस्व अधिकारी के रूप में, जिला प्रशासक के रूप में, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में इसका उत्तरदायित्व होता है। निम्न कथनों को भी देखते हैं। राज्य प्रशासन में कलेक्टर की तुलना फ्रांस के प्रीफेक्ट से की जाती है दोस्तों। रेमजे मैकडोनाल्ड ने न्यायाधीश की तुलना एक ऐसे कछुए से की थी जिसकी पीठ पर हाथी रूपी भारत सरकार खड़ी है। यह किसने कहा था? रेमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था। बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिलाधीश को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जिला कलेक्टर किस या किन रूपों से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है? किन रूपों से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है? राजस्व अधिकारी के रूप में, जिला प्रशासक के रूप में, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिलाधीश को क्या होना चाहिए? जिलाधीश को बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिलाधीश को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। छत्तीसगढ़ में नायब तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक के अधिकारी किस विभाग के अंतर्गत आते हैं? तो यह सभी आते हैं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तक आते हैं, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। लेकिन इस विभाग में डिप्टी कलेक्टर नहीं आता है दोस्तों। राजस्व प्रशासन में कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्व प्रशासन में कौन सा सुमेलित नहीं है? कलेक्टर है, अनुविभागीय अधिकारी है, तहसीलदार भी है, लेकिन डिप्टी कलेक्टर नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिप्टी कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य प्रशासन में कलेक्टर की तुलना किससे की जा सकती है? राज्य प्रशासन में कलेक्टर की तुलना किससे की जा सकती है? फ्रांस के प्रीफेक्ट से, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। निम्न में से बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन है? निम्न में से बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन है? जिलाधीश, तहसीलदार, संभागायुक्त या फिर एसडीओ। तो इनमें से सबसे बड़ा है संभाग आयुक्त, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। जिला के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहते हैं? जिला के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहते हैं? प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को कहते हैं कलेक्टर, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का छत्तीसगढ़ राज्य में
सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो वह होता है विकास आयुक्त या फिर प्रमुख सचिव। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जिला शहरी विकास अभिकरण डूडा का अध्यक्ष कौन है? कलेक्टर, एसडीएम, जिला परियोजना अधिकारी या फिर डिप्टी कलेक्टर? तो जिला शहरी विकास अभिकरण का अध्यक्ष होता है कलेक्टर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। जिला प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? जिला प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? नीति निर्माण, निर्णय निर्माण, राज्य शासन की नीतियों का क्रियान्वयन, अधीनस्थों का अनुदेशन देना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिला प्रशासन का मुख्य कार्य होता है राज्य शासन में नीतियों का क्रियान्वयन। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। भारत सरकार के किसी सचिव और राज्य प्रशासन के मध्य कार्यालयीन संप्रेषण का औपचारिक चैनल है। कौन है उसका औपचारिक चैनल? मुख्य सचिव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति ने जिलाधीश की तुलना एक ऐसे कछुए से की थी जिसकी पीठ पर हाथी रूपी भारत सरकार खड़ी है? वह देखते हैं ऑप्शन। सर जॉर्ज कैंपबेल, सर विलियम विल्सन, दी इम्पेरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, रेमजे मैकडोनाल्ड या फिर अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसमें से क्या क्वेश्चन क्या दिया गया है? किस व्यक्ति ने न्यायाधीश की तुलना एक ऐसे कछुए से की थी जिसकी पीठ पर हाथी रूपी भारत सरकार खड़ी है? तो यह कहने वाले थे रेमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? यह होता है मुख्यमंत्री का सचिव। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव का क्रम निम्न में से कौन सा है? वर्तमान मुख्य सचिव का क्रम कौन सा है? और वर्तमान मुख्य सचिव है कौन है, इसको भी हमको देखना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे वर्तमान मुख्य सचिव हैं अमिताभ जैन, जो कि 12वें क्रम के थे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ के 11वें मुख्य सचिव आर.पी. मंडल का कार्यकाल नवंबर 2020 में समाप्त हुआ था और जिसके स्थान पर अमिताभ जैन को छत्तीसगढ़ के 12वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो कौन है अभी 12वें मुख्य सचिव? अमिताभ जैन। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पास बिल्कुल सही होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकारी तंत्र का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? मुख्य सचिव के द्वारा। छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकारी तंत्र का नेतृत्व निम्नलिखित में के द्वारा किया जाता है, मुख्य सचिव के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य की जिला संगठन संरचना में तहसीलदार के अलावा इनमें से कौन सीधे डिप्टी कलेक्टर को रिपोर्ट करता है? कौन है वो सीधे डिप्टी कलेक्टर को रिपोर्ट करता है? वह है नायब तहसीलदार। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। किसी एक जिले में भू राजस्व संग्रहण का प्रमुख कौन होता है? भू राजस्व संग्रहालय का प्रमुख होता है जिला कलेक्टर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। आज इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।